करते रहेंगे। आत्मा सब पार्टधारी है। पार्ट पूरा होता है क्या? आत्मा का पार्ट पूरा होता है तो आत्मा जाकर परमात्मा से मिलती है। क्या मतलब? कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो भक्ति मार्ग में जो बात कही है सो सही हो गई। आत्मा जब संपन्न बने तो भक्ति मार्ग में ये कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जब तक कर्मों का हिसाब किताब है दूसरों के साथ, 84 के चक्र का जो भी हिसाब किताब मौजूद है वो जब तक खलास नहीं होता है तब तक आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती। दिमाग में तो ऐसे ही कहते हैं। और यहाँ क्या बोला? पार्ट आत्माओं का पूरा होता है तो आत्माएं जाकर परमात्मा से मिलेंगी, लीन नहीं हो जाएंगी। जो लीन हुई चीज है वो फिर वापस है। एक बूंद पानी है या चुल्लू भर पानी है और सागर में डाल दिया तो वो पानी वापस आएगा क्या? वापस तो नहीं आ सकता। तो ऐसे नहीं है कि आत्मा परमात्मा में हमेशा के लिए लीन हो जाती है, परंतु आत्मा के अंदर जो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प वाइब्रेशन हैं वो परमात्मा के वाइब्रेशन से मेल खा जाते हैं। क्या? आत्मा में अपने अंदर अलग अलग प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं, अलग अलग प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है, अलग अलग प्रकार के संकल्प भरे हुए हैं, अलग अलग आत्माओं से संसर्ग की अनुभूति भरी हुई है। कि परमात्मा जैसी अनुभूति है सबकी नहीं, लेकिन वो सब मिलकर के बाप समान बन जाएंगे। जैसे बाप निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, वैसे सब आत्माएं अंत में क्या बन जाएगी? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हो जाएगी। तो जैसे कि बाप से मेल खा जाएगी, क्या बाप से मिलेंगी। बाकी ऐसा नहीं है कि लीन हो जाएंगी। पुरुषार्थ ही करते हैं मुक्ति के लिए। क्या पुरुषार्थ सारा किस बात के लिए? कि ये जो पसारा फैला हुआ है, लगाव लगे हुए हैं, न चाहते हुए भी दिमाग में याद आते रहते हैं। देह के संबंधी, देह के पदार्थ, उनसे क्या छुटकारा हो जाए। कुछ याद न आए, सिर्फ अपनी आत्मा और बाप याद आए तो मुक्ति हो गई। मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ है। पुरुष माने आत्मा पूरी में, पूरी शरीर रूपी पूरी में माने शेते, जो शयन करती है, आराम करती है, सो रही है। ये शरीर रूपी पूरी है और इसमें आत्मा बैठी हुई है, आराम कर रही है, सो रही है। उसको कहते हैं पुरुष। और उसके अर्थ माने उस आत्मा के लिए जो हम कर रहे हैं वो है पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? आत्मा का जो देह में बंधन लगा हुआ है, देह में सुई चुभ जाती है तो दुखी तो आत्मा होती है। तो ये बंधन हो गया ना, ये दुख का बंधन है, ये छूट जाए। देह के संबंधी हैं, उनको कोई दुख होता है तो आत्मा को ठेस लगती है, तो बंधन हुआ ना। देह के पदार्थ हैं, मानो बैंक में पैसा रखा हुआ है या प्रॉपर्टी है कोई बड़ी भारी या छोटी मोटी, और वो जब्त हो गई तो आत्मा को कितना दुख होता है। तो ये सब लगाव, अटैचमेंट छूट जाए
इससे छुटकारा हो जाए, आत्मा के ऊपर कोई असर न पड़े, तो उसको कहेंगे आत्मा मुक्त हुई। खुद को भी अनुभव हो कि कोई भी अटैचमेंट नहीं, और दूसरे भी अनुभव करें, अरे इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पुरुषार्थ ही करते हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करने वालों को फिर घर जरूर जाना पड़े। कहाँ? आत्माओं के लोक में, शांति धाम में पहुंचना ही पड़े। सबको समझाना है क्या कि अब सब की वानप्रस्थ अवस्था है, सबको घर वापस जाना है। शांति धाम, सुखधाम और फिर दुखधाम, एक तीन में आत्मा चक्कर लगाती रहती है। कोई शांति धाम में ज्यादा समय रहते हैं, कोई सुखधाम में ज्यादा समय रहते हैं। माना मान लो सुखधाम में जो आदि से आत्माएं आती हैं, वो क्या दुखधाम में नहीं रहती है 2.5 साल? है? रहती तो है, तो बराबर रहती है सुखधाम और शांति धाम में, या कम ज्यादा रहती है? रहते तो है, रहते तो है, लेकिन असर नहीं होता। नहीं, जो आत्मा आदि में ही आई, सत्य की आदि होती है, आदि सनातनी जो भी आत्माएं हैं, उनमें से जो आदि से आदि में आने वाली आत्माएं हैं, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा, तो 2.5 साल स्वर्ग में रहेंगे और 2.5 साल नरक में रहेंगे, तो बराबर नहीं रहेंगे। सुख ज्यादा मिलेगा। हाँ, कोई आत्मा ऐसी है सुखधाम में जास्ती रहती है, भले सुखधाम की स्टेज नहीं कही जाएगी उस दुनिया की, दुखधाम की दुनिया में दुख मिलता जरूर है, लेकिन कुछ आत्मा ऐसी है जो सुख जास्ती भोगती है, दुखधाम में होते हुए भी जास्ती सुखी की स्टेज में रहती है। तो सुखधाम वासी हुई ज्यादा। कुछ आत्मा ऐसी है सुखधाम में आती ही नहीं, जो असली जिसे हम सुखधाम कहें, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं है, ऐसे सुखधाम में आती ही नहीं। कहाँ आती है? दुखधाम में ही आती है, और दुख ही दुख भोगती है, बहुत थोड़ा सा सुख। तो कोई सुखधाम में जाती रहती है, कोई दुखधाम की वासी है, और कोई कलयुग अंत होगा, आखिरी जन्म होगा, तब तक शांति धाम में पड़ी रहेंगी। लास्ट जन्म में सिर्फ एक जन्म लेती है आकर, आधा सुख आधा दुख। कोई भी जरूरी नहीं कि उनको आधा सुख ही मिले, थोड़े समय सुख और फिर जास्त, क्योंकि मारामारी की दुनिया में आवेगी ना, तो सबको ये बातें समझानी है क्या कि शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम में हर आत्मा को आना जरूर पड़े। ऐसे नहीं है कि सतयुग त्रेता में जो आत्माएं आती हैं वो ही सुख धाम का वो रस भोगती है, सुख भोगती है। जो द्वापर कलयुग में आती है वो सुखी नहीं हो, या कलयुग के अंत में जो आती है वो सुख नहीं भोगती। जो भी आत्मा शांति धाम से आवेगी, पहले कुछ न कुछ समय सुख ही भोगेगी, दुख नहीं भोगेगी, क्योंकि परकाया प्रवेश होता है। अगर गर्भ में प्रवेश हो तो गर्भ में तो त्राय करना पड़ता है, तो गर्भ में प्रवेश नहीं होता। पहले जन्म में हर आत्मा जो भी ऊपर से उतरती है, परकाया प्रवेश करके सुख भोगती है, दुख नहीं भोगती, क्योंकि उस आत्मा में इतनी शक्ति है कि जब चाहे वापस निकल जाए और जब चाहे प्रवेश कर जाए।
तो सबको ये बातें समझानी है। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम का ज्ञान सबको देना है।